जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ जी के 96 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी होमगार्ड के लिए स्पेशल जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के दृष्टि से देखते हुए सेट तैयार किया गया है। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो ये हो जाएगा दक्षिण दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी जानी जाती है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी जानी जाती है। देखेंगे इसमें देखो है, भारत भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानिस, ये हो जाएगा मानिसराम, किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो काखा गाघा लिखा गया है, लेकिन हम इसे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी समझेंगे। देखेंगे, चलिए अगला देखो हो जाएगा। इसमें देखो है, भारत भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ये इम्पॉर्टेंट है, इसे इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे। तो ये हो जाएगा थार थार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है? अगर देखेंगे सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा है, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, दूसरे नंबर पे देखो, पहले नंबर पे उड़ीसा है और दूसरे नंबर पे क्या है, झारखंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अगर देखेंगे गौतम बुद्ध का जन्म क्या है, लुम्बिनी लुम्बिनी, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और बोध गया में इनकी क्या है, ज्ञान प्राप्त हुआ था। और कुशीनगर में इनका क्या है, मृत्यु हुआ था। सारनाथ में ये पहला उपदेश दिए थे। चलिए अगला देखेंगे, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अगर देखें अशोक के शिलालेख एक ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? अगर देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन एक है 1942, 1942, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे ये 15 अगस्त पूरा डेट है। 1947 को हमारा भारत देश क्या आज़ाद हुआ था। और ये 1920 में असहयोग असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। और 1930 देखें, ये क्या है, दांडी मार्च यात्रा शुरू किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो संविधान कब लागू हुआ था? यह कब लागू हुआ था? ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या है, बन गया था। बना ये बन के तैयार हो गया था। और क्या 16 अनुच्छेद लागू भी हो गया था। लेकिन क्या है, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, यह भी हमने बता दिया। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? अगर देखेंगे भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है, राज्यसभा। और ये लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन कहा जाता है। अगर पूछे लोकसभा के कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसे याद रखेंगे। देखो इसमें है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? अगर देखेंगे राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो ये हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य करते हैं, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखेंगे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये हो जाएंगे प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष क्या प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि ऑप्शन सी हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? अगर देखेंगे भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करेंगे। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो ये हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्योंकि ये पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों है, इसलिए इसे क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक जिसके ये क्या है, जिसे बोलते हैं आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा मुंबई में। मुंबई में देखो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। अगर पूछा जाए क्या एक्ट कब था, तो ये 1934 का एक्ट था। अगर पूछा है किस आयोग से, हिल्टन 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 यंग हिल्टन यंग के आयोग के सिफारिश पे बना था। अगर पूछा जाए इसका पहला पहला जो यहाँ देखेंगे 1935 से 1935 से 37 1935 से 1937 तक इसका मुख्यालय कहाँ था ये था कोलकाता। इसके पहले मुख्यालय कोलकाता था, लेकिन 1937 के बाद तब जाके हमारा क्या है, ये मुंबई इसका ये हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय बना है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा हरित क्रांति किससे संबंधित है। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा औद्योगिक विकास से संबंधित है। जो ये हरित क्रांति है इसमें औद्योगिक विकास कहाँ, ये हो जाएगा कृषि उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। अगर देखेंगे दुग्ध उत्पादन दूध होता है, अगर मत्स्य उत्पादन के मछली का उत्पादन किया जाता है। इसमें देखेंगे भारत में जीएसटी जिसे बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो ये हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक जिसे बोलते हैं एसबीआई बोलते हैं, ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। देखेंगे इसमें देखो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो ये हो जाएगी फीमर हड्डी। ये क्या है, जांघ में पाई जाती है, लेकिन टीबिया क्या है, सबसे छोटी है, ये सबसे छोटी हड्डी है, ये क्या है, कान में पाई जाती है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखेंगे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड का विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगर देखेंगे रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है, ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। थायमिन ये विटामिन बी का नाम है। चलिए अगले देखेंगे। इसमें देखो है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो देखेंगे दूरी की इकाई, प्रकाश वर्ष ये दूरी की इकाई होती है। अगर देखेंगे ये जो ये समय के मात्रक सेकंड होता है। देखेंगे चाल मीटर प्रति सेकंड, ये इसका क्या मात्रक होता है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा पृथ्वी का वायुमंडल कितने परतों में विभाजित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, 5 परतों में विभाजित है, 5 परतों, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। देखेंगे ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है। अगर देखेंगे तो ये होगा है, अगर ये लोहा यानी ठोस में क्या है, ध्वनि की गति सबसे तेज होती है यानी लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भर के हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये 7.4 होता है, इसे याद रखेंगे। देखो इसमें है पेनिसिलिन की खोज किसने की, ये भी क्या वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या है पेनिसिलिन की खोज किए थे। देखेंगे अगला हो जाएगा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, ये हो जाएगा माइटोकांड्रिया को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। देखिए भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये हो जाएगा 1984 में हुआ था, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से हुआ था, ये गैस का नाम याद रखेंगे। देखो इसमें है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, तो हो जाएंगे ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किए करवाए थे, जो कि ऑप्शन बी हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। महात्मा गांधी ने
अपना पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ से शुरू किया? तो ये हो जाएगा चंपारण। चंपारण ये क्या है? बिहार में पड़ता है। अब पूछ लिया जाए ये कब किए थे? क्या 1917 में ये पहला आंदोलन किए थे। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा ये सुभाष चंद्र बोस, जो कि ऑप्शन सी हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। देखेंगे भारत की पहली महिला शासिका कौन बनी थी? हो जाएंगे रजिया सुल्तान। पूछा जाता है रजिया सुल्तान ये किसकी बेटी थी? तो ये हो जाएगी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ये हो जाएगा 1757। जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे देखो नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये हो जाएगा NH-44 हो जाएगा। NH-44 जो कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखेंगे चिल्का झील किस राज्य में है? देखेंगे चिल्का झील किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है, इसे जरूर याद रखेंगे। झील हो जाएगा, झील है। देखेंगे केरल में, देखेंगे केरल में क्या वेम्बनाड झील है। केरल में वेम्बनाड झील है, इसे भी याद रखेंगे। देखो इसमें है भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? अगर देखेंगे कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनता है? ये हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम से बनता है, जो कि ऑप्शन सी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में क्या है? 12 अनुसूचियां हैं। अगर पूछा जाए मूल संविधान में क्या है? ये 8 अनुसूची हुआ करती थी। अब मूल संविधान में देखो अनुच्छेद की संख्या, जो आर्टिकल है, आर्टिकल की संख्या 395 हुआ करती थी। चलिए अगला देखेंगे। देखो इसमें राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अभी हमने बताया क्या 6 वर्ष का होता है, जो कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो ये हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो लोकसभा में क्या 352 सदस्य हो सकते हैं, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। देखो इसमें है सूचना का अधिकार, जैसे RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म है राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम कब पारित किया था? हो जाएगा 2005 में पारित हुआ था, 2005 में, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना 1951, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा नाबार्ड किससे संबंधित है? अगर देखेंगे जो नाबार्ड है, ये हो जाएगा कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो ये 1951 से 1956 तक चली थी। ये शुरू हुआ पूछा है, तो ये क्या ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। इसे याद भी रखेंगे। लेकिन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? ये भी क्या है आपका होमवर्क क्वेश्चन, आपके 2 होमवर्क के क्वेश्चन है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करेंगे। थैंक यू।